Hello students, today we will do class 10th maths chapter 8 trigonometry exercise 8.2 question number 3. Question number 3 में आपको दिया है कि tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3. Find a and b. आपको tan के दो थीटा दिए हैं, tan a और tan b, और उन दोनों को प्लस करके रूट 3 के इक्वल हो रहा है। और दूसरा, अगर उन दोनों थीटा को माइनस कर रहे हैं, दो थीटा है आपके पास, एक tan a एक tan b, उनको जब आप माइनस कर रहे हैं तो वो 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल हो रहा है। तो आपको a और b बताना है कि कितना है, थीटा बताने हैं कि a कितना डिग्री होगा और b कितना डिग्री होगा, जिसको प्लस करके आपका रूट 3 के इक्वल आए, और उन दोनों थीटा को आप माइनस करो तो 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको क्लू भी दिया हुआ है कि जो आपकी a और b निकलेंगे ना, थीटा निकलेंगे tan के, उनको जब आप प्लस करोगे तो वो 0 से बड़े होंगे। जो वैल्यू आप निकालोगे ना, मतलब मान लो आपने निकाल दिए, tan a भी निकाल दिया, tan b भी निकाल दिया, दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों एंगल आपके पास आ गए, तो आप कैसे चेक करोगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं? तो उन्होंने यहाँ आपको क्लू भी दिया है, चाहे क्लू समझ लो चाहे कंडीशन समझ लो, कि आपके ए बी किस तरह से होने चाहिए। कि जो आपके ए बी निकलेंगे ना, उनको जब आप प्लस करोगे दोनों को, तो वो 0 डिग्री से बड़े होंगे। ठीक है, और 90 डिग्री हो सकते हैं या फिर 90 डिग्री से कम होंगे। पहली क्लू तो ये है। दूसरा है कि जो आपका ए होगा ना, वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, इसको चाहे आप क्लू समझो चाहे आप इसको कंडीशन समझ लो, कि जो ए और बी की आपके एंगल निकलेंगे ना, वो 0 डिग्री से बड़े होंगे। ए प्लस बी मतलब दोनों थीटा को जो भी आपकी इधर आप निकालोगे ना, वो उनको जब आप प्लस करोगे तो वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, और 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं या 90 डिग्री से कम होंगे वो, जब दोनों को उनको प्लस करोगे आप। और दूसरी कंडीशन वो ये भी बता रहा है कि जो आपका ए होगा ना, वो बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये इन साइन का तो पता है ना आपको, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के लगे होते हैं। तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये जो होता है ना, ये ऐसे, तो इस तरफ को इसका मुंह बंद है, ऐसे समझ लो, यहां से ये खुला है और यहां से ये बंद है। तो जिस तरफ को ये बंद होता है ना, उस तरफ को हमारा छोटा नंबर होता है, स्मॉल नंबर उस तरफ होता है, और जिस तरफ को ये खुला है ना दोनों तरफ से, तो उस तरफ को बड़ा नंबर। यानी कि जब मैं इस तरह से लिख रही हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 स्मॉलर है 7 से। जो बड़ा नंबर होता है ना, वो जिस तरफ को ये खुला है ना, उस तरफ को होता है बड़ा नंबर, और जिस तरफ ये एक ही पॉइंट इसका दिख रहा है, उस तरफ छोटा नंबर। या फिर ऐसे समझ लो आप कि फिश है, कोई फिश। ठीक है, इस तरफ को फिश ने अपना मुंह बंद करके रखा है। तो जिस तरफ फिश जो है वो हमेशा बड़े नंबर को खाना पसंद करती है, बड़ा नंबर, बिगर नंबर जो होगा, फिश उसको खाना पसंद करती है हमेशा, ऐसे याद रखो। तो देखो, जिसको खाना पसंद करती है उसकी तरफ को उसने मुंह खुला रखा है। फिश बड़े नंबर को खाना पसंद करती है। ठीक है, तो उसने मुंह इस तरफ को खुला रखा है, तो इसका मतलब ये 7 जो इस तरफ लिखा होगा वो बड़ा होगा और इस तरफ छोटा नंबर होगा। तो यहां देखो, इसी तरह आप इसको अंडरस्टैंड करो इस कंडीशन को, कि ये देखो यहाँ फिश ने अपना मुंह बंद रखा है, तो और इधर 0 है, मतलब वो यहाँ वो बोल रहा है कि a प्लस बी बड़ा होगा 0 डिग्री से, और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है वो, या फिर 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, मुझे पता है स्टूडेंट्स को ये भी, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कैसे रीड करें इसको हम। ये जो साइन है, इसको रीड करने में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है कभी। ठीक है, तो यहां देख लो, बस ऐसे याद रखना कि जिस तरफ को फिश ने मुंह बंद रखा है ना,
उस तरफ को छोटा नंबर है, फिश बड़े नंबर को खाती है, तो ये जहाँ जिस तरफ को खुला है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है इसमें। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी थीटा निकालने हैं, tan थीटा हैं ये दोनों, tan ए tan बी, और जिसको √3 के इक्वल, थीटा को प्लस कर रहे हैं तो √3 के इक्वल, थीटा को माइनस कर रहे हैं दोनों को तो 1/√3। तो बताओ ए और बी क्या होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए पहले आप लिख लो जो आपको गिवन है ना वो लिखो। पहले आपको दिया है tan ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एक तो आपको टेबल पता होना चाहिए, वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशो का टेबल है ना वो सारा आपको आना चाहिए। तो यहाँ देखो tan ए प्लस बी, अब देखो tan √3 कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री एंगल पे tan की रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो √3 होती है। तो टेबल में देखना अगर ऐसे पता नहीं है आपको तो ये होती है tan 60 डिग्री पे। tan √3 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, टेबल में चेक कर लेना एक बार, √3 tan 60 डिग्री के लिए आता है। तो अब यहाँ देखो हमें तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको पता है जिसकी भी हमने वैल्यू निकालनी होती है ना वो जहाँ है उसको वहीं रहने देते हैं, उसके साथ जो भी होता है ना वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं हम, तभी तो हम फिर वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यहाँ हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो tan है ना और इधर मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है इसके साथ, तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा। और आपको पता है अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, और जो इधर प्लस में होता है दूसरी तरफ माइनस में जाता है इक्वेशन के, है ना। तो यहाँ देखो ए प्लस बी हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ मतलब इक्वेशन के RHS में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पहले तो जो राइट हैंड साइड में है वही लिखना है हमें, tan 60 डिग्री अपॉन, यहाँ tan मल्टीप्लाई में है ना तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो tan से tan हो गया कैंसिल, तो अब हमारे पास a प्लस बी रह गया 60 डिग्री। तो इसके लिए जितना हम सॉल्व करते थे उतना हमने कर लिया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे नंबर पे क्या बोला इधर, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, tan a प्लस बी, a माइनस बी को तो ऐसे लिख लो। अब ये देखो कि tan 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 1/√3 कितने डिग्री एंगल पे होती है, कितने डिग्री पे होता है ये, जब ये 1/√3 रेशो बनती है इसकी, तो वो आपको पता होना चाहिए, टेबल से चेक कर लो, 30 डिग्री पे। ऐसे ही है ना। तो अब देखो, अब हमें तो a माइनस बी चाहिए ना, तो a माइनस बी तो इधर ही रहेगा, और ये जो राइट साइड में है पहले इसको लिख लो, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में tan इसके साथ, यहाँ आ जाएगा ये डिवाइड में, अब फिर से tan से tan कैंसिल, हमारे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये भी हमने सॉल्व कर लिया जितना कर सकते, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो इक्वेशन आई ना आपके पास, आपको तो a और b की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी आपको a प्लस बी मिला है 60 डिग्री, a माइनस बी मिला है 30 डिग्री। तो अब हमें तो a और b की इंडिविजुअल अलग अलग निकालनी है ना दोनों की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम करेंगे ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और सेकंड में दिया है a माइनस बी 30 डिग्री। बस ऐड कर दो इनको, a प्लस a 2a हो जाएगा, 1a ये है 1a ये है, 2a हो गया प्लस करके। अब प्लस b माइनस b ये तो 0 हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री। तो प्लस करके अब क्या आ गया हमारे पास आ गया 2a माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या आया हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a को तो हमें यहीं रखना है, लेकिन a के साथ जो बाकी है ना इसके साथ, वो इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा। तो दूसरी तरफ ले जाना है, लेकिन पहले जो उधर है पहले तो वही लिखना है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ये डिवाइड में जाएगा। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि ये प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस में ले जाते हैं, नहीं, यहाँ देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, 2a इकट्ठा है ना ये, तो 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a है ये, तो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ और दूसरी तरफ ये डिवाइड में जाएगा। अब बस हो गया, काट लो इसको, 2 4 जा 8, 1 बच गया, इधर लगा लो, 10 हो गया, 2 5 जा 10, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देख लो a आ गया हमारे पास, हमें a और b निकालने थे ना, तो a तो हमें मिल गया। अब b कैसे निकालेंगे, b के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको इक्वेशन 1 और 2 आपने बनाई ना, ये बस किसी एक में a की वैल्यू पुट कर दो, बाकी सेम वैसे लिख के फिर b की वैल्यू आ जाएगी। मान लो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली a की वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में 1 में करो चाहे 2 में करो, किसी एक में पुट कर दो a की वैल्यू जो हमें हमारी इधर आई ना, बस फिर आपका b भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस b यानी कि a के प्लेस पे हमने लिख लेना है 45 डिग्री प्लस b तो हमें अभी नहीं पता है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बस अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b तो यहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ जो है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन जो पहले इधर है ना RHS में पहले वही लिखना है हमें। अब देखो 45, अब यहाँ नहीं है ये मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में है ये 45 प्लस में है b के साथ, तो दूसरी तरफ ये जाएगा माइनस में, ठीक है। तो कितना आ गया b, 60 माइनस 45 कितना हो गया, माइनस करेंगे ना अब, तो ये हो जाएगा आपका 15, तो b आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। हमें a और b फाइंड आउट करने थे ना, तो a हो गया हमारा 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री। अब देखो जो हमें उसने क्लू दिए थे या जो कंडीशन दी थी वो फुलफिल हो रही है ना। क्या बोला था उसने कि a प्लस b करके जो बनेगा ना वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो a प्लस बी करके 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री, तो ये वाला तो हमारा सही है, 0 डिग्री से ज़्यादा ही हो रहा है हमारा a प्लस बी करके, है ना। अब देखो a प्लस बी जो है वो छोटा होगा 90 डिग्री से या फिर इक्वल होगा, दोनों साइन है ना इधर, इस तरह से दिया है और इस तरह से दिया है, तो इसका मतलब छोटा और साथ में इक्वल भी हो सकता है। तो a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होगा या फिर 90 डिग्री से कम होगा। तो देखो हमारा 90 डिग्री से कम हो रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी हो रही है कंप्लीट। अब इसमें देखो दूसरा उसने क्या बोला था, उसने बोला था a बड़ा होना चाहिए। अब देखो इस तरफ को फिश ने मुंह खुला रखा है, तो a बड़ा बता रहा है ये इधर कि a बड़ा होना चाहिए b से। तो देखो a बड़ा है ना हमारा b से,
तो ये निकल गई आपकी ए और बी की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 10th मैथ्स में कोई और चैप्टर है ऐसा या कोई क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। थैंक यू।